सब लोग ऐड हो जाइए। हाँ एकदम एक नंबर। शुरू कहाँ से करें? हॉस्पिटल नहीं। हेलो किशन पांडे जी। नहीं भाई हॉस्पिटल में नहीं हूँ, होटल है। कहाँ से हॉस्पिटल लग रहा है? हाँ मेरा ड्रेस थोड़ा हॉस्पिटल टाइप का लग रहा होगा। खैर सभी को नमस्कार प्रणाम, मेरा यामिनी सिंह का। आप लोगों से मुझे ये कहना था, एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लाइव आने की, पर बिजी थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, उसमें मैं नासिक आई हुई हूँ, तो नासिक आना थोड़ा वो सब था, फंक्शंस चालू है। मुझे ये कहना था आप सबसे, खैर अच्छी बात है, काफ़ी दिनों उस पर ध्यान भी दे पाई मैं, कि जो शो हुआ था 16 फरवरी को छपरा में, उस शो के बारे में मुझे बात करनी थी आप सब लोगों से। जो ये हमारे छोटे मोटे यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, खैर उन लोगों को भाई बोलने के वो उतने है नहीं, उस चीज़ के लायक नहीं है, पर ठीक है फिर भी कह दे रहे हैं हम। तो ये जो लोग हैं जो बहुत प्यारा प्यारा यूट्यूब पर अपना छोटा छोटा क्लिप्स बना रहे हैं कि शो के बारे में सब चीज़ें कह रहे हैं, तो आप लोग कहो कोई दिक्कत नहीं है, सब करो भाई, आप लोगों का सबका काम है, सबको पैसे कमाने हैं, सबका अपना अपना है, रोजी रोटी है। पर ये ध्यान रखिए कि आप अपने काम से किसी और को डिफेम नहीं करें, दूसरे की किसी की इंसल्ट ना हो, वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका मुझे नहीं लगता कोई भी ध्यान देता है। बस लगता है हमारे जितने मैंने देखा है कि जो हमारे भोजपुरी के स्पेशली जो ये भोजपुरी के जितने भी हैं लड़के, जो मतलब जो भोजपुरी की ऑडियंस है, वो स्पेशली लड़के, वो बहुत ही मतलब पता नहीं रिस्पेक्ट देना नहीं जानते हैं, कि पता नहीं ऐसा क्या दिखा रहे होते हैं कि क्या मतलब आप अपने बातों से आप क्या दिखाते हो, आपको पता है कि आपके घर में आपको प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जा रही है, आपको प्रॉपर संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला को प्रेजेंट मतलब पोर्ट्रे किया जाता है, किस इज्जत देनी कैसे होती है, वो सब शायद आप लोगों को नहीं सिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। हाँ मेरे और पवन सर में एक इशू था मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हमारे बीच में एक इशू था जो जेन्युइन इशू था, और हमने उस इशू को बहुत ही सिविलाइज्ड वे में सॉल्व किया, क्योंकि हम दोनों ही आर्टिस्ट हैं। वो बड़े आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली वो बड़े आर्टिस्ट है, उनके सामने शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, शायद क्या ऑब्वियसली कोई भी नहीं है कुछ भी, वो एक बड़े आर्टिस्ट है। बट क्या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दो लोगों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। हम लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसे हमने शो जब हम दोनों ही पहले तो जिनका शो था उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, सुधीर सिंह जी, वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं वो हमारे, हम बहुत इज्जत करते हैं। मैं भी और पवन जी भी बहुत इज्जत करते हैं उनकी, शायद इसीलिए उनको भी पता था, पवन सर को भी पता था कि मैं आ रही हूँ। अगर वो चाहते तो वो मना कर देते कि भाई उसको मत बुलाओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, अगर हमारा इतना ही तगड़ा वो होता तो मैं भी मना कर सकती थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, पर हम लोग को ये था कि भाई एक जिंदगी है, इंसान है, दो लोगों में कोई चीज अगर हो रही है और उसे सॉल्व किया जा सकता है तो क्यों नहीं सॉल्व करें। देखिए जिंदगी एक ही है, किसी से बैर रख करके जिंदगी काटने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम लोग मिले स्टेज शो से पहले, हम काफी लोगों के साथ एक रूम में हम बैठे थे, हम लोग वहां पे हमारी बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो दो लोग एक
मैच्योरली, कहते हैं ना मैच्योरली, एक दिमाग से दो बड़े लोग हैं, समझदार लोग, बातें करे, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसके लिए बहुत मैं खुश थी, बहुत, मैं भी बहुत खुश थी, सर भी बहुत खुश थे। हम लोग स्टेज शो पे आए, हम लोग ने स्टेज शो किया, बहुत अच्छे से स्टेज शो हुआ। लेकिन कुछ हमारे जो बड़े प्यारे प्यारे भाई, सॉरी भाई तो नहीं, बट कुछ लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे हैं यूट्यूबर्स, जो अपने आप को सो कॉल्ड मीडिया बोलते हैं। तो बेटा मीडिया का काम ऐसा नहीं होता। मीडिया एक बहुत सिविलाइज्ड वे में अपने या दूसरे के पॉइंट्स रखना जानती है। मैं देख रही थी, इतने दिनों से मैं ध्यान दे रही हूं कि जो आप लोग ना अपने वीडियोस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो कैप्शंस अपने आप में थंबनेल डाल रहे हो ना, वो बहुत इंसल्टिंग है। देखो क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले से आप लोगों को पता होगा कि डार्क कॉमेडी और रोस्ट पर बहुत बड़े मतलब वो लिया जा रहा है, बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। सबको पता है, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स हैं, कॉमेडियंस हैं, जिन लोगों को ये सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो। और भगवान की देन से आप लोग ये जो अच्छे मेरे ऑडियंस है, जो मेरे बहुत मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों की वजह से हम बन गए हैं ना पब्लिक फिगर। तो पब्लिक फिगर हम जब बन गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है हम पब्लिक फिगर है तो हमें कोई कुछ भी कह देगा हमारे नाम पे। मैं देख रही थी, बहुत दिनों से ध्यान दिया मैंने। भैया पासवर्ड क्या है इसका? नहीं है यार। नहीं पूछा नहीं रहा। अरे पासवर्ड, फोन का पासवर्ड। हाँ, तो मैं बता रही हूँ कि ये जो आप लोगों ने, अभी मैं कुछ थंबनेल्स बताती हूँ पढ़ के। पवन सिंह कल्लू के साथ रात गजब रेले यामिनी सिंह को। क्या ये शब्द है? हाँ, रेले। क्या ये आप लोगों के यही घर में संस्कार दिए जाते हैं कि औरत के लिए ऐसे बोलते हैं? फिर है पवन सिंह के साथ कल्लू, यामिनी और शालिनी एक जबरदस्त गर्दा मचाए, और इस पे छोड़ के जात बोलू होलिया में, इलाका खेसारी का धमाका, पवन कल्लू यामिनी का। चलो ये तो भी इट्स ओके, इट्स अ गुड वन। आप लोग ये जो भी हैं उनके लिए टकाटक भोजपुरी म्यूजिक है, ये अच्छे हैं। आप लोग इनको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ये अच्छे इंसान हैं, अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा होगा तो। हाँ, पवन सिंह यामिनी सिंह और शालिनी को दबा के गले लगाए, दोनों पनिया गए कोरा में। ये सब क्या है? हाँ, ये सब सिखाया जाता है आपको आपके घर में? हाँ, देखिए जो उस शो में हुआ वो आप डाले कि हम लोग अच्छे से डांस किए, ये सब हुआ। हाँ, किसी ने, क्योंकि देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पवन सिंह ने यामिनी सिंह की जमकर लगाई क्लास। आप थे उसमें स्टूडेंट, आप थे स्टूडेंट, आप जो था उस स्टेज शो में मौजूद, उन्हें भी पता है कि वो भी बहुत इज्जत। पता है, मैंने एक चीज जानी इस दौरान कि दो आर्टिस्ट में कभी भी बैर ना हो अगर पब्लिक ना चाहे तो। जिस तरीके से आप लोग पोर्ट्रे करते हो ना कि दो लोग तो एक दूसरे के दुश्मन ही बन जाए, बहुत गलत है ये, ठीक है। और भी बहुत सारा था कि किस किया, अरे कान में कुछ कह रहे थे वो, क्योंकि उससे पहले हमारी किसी टॉपिक पे हंसी हो रही थी और वही टॉपिक सर ने मेरे कान में बोला जिससे मैं हंसी। उस पे लोग वो डाल रहे कि यामिनी सिंह को किया किस, कहाँ किया किस। आपको मालूम है, आपकी ये छोटी छोटी जो ये सब अननेसेसरी चीजें होती हैं, अपने आप अपना पैसा कमाने के लिए जो अननेसेसरी चीजें आप करते हो, वो दूसरे के लाइफ पे क्या इफेक्ट करती है, यू हैव नो आइडिया। भाई साहब, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है उस चीज के बारे में कि उससे दूसरे की पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि हर कोई ये सारी चीजें नहीं समझता। एक आम इंसान ये नहीं समझता। आम इंसान तो यही सोचेंगे कि अरे यामिनी सिंह ये कर रही हैं, अरे यामिनी सिंह वो कर रही हैं, तो ये तो गलत है ना। वो इंसान, पवन जी, वो इंसान, एक नॉर्मल सी बात है कि
उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी। कहते हैं इज्जत देने वाला इज्जत पाने वाले से बड़ा होता है। तो बड़े आम बात है कि अगर वो सारी चीजें जो हमने की और मैं भी वो चीजें जो उन्होंने की करके हम दोनों एक वो चीजें बात करके अगर वो सब चीजें खत्म कर दी हैं, तो आप लोग उस चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए ना। अरे नहीं पता कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसा होगा वैसा होगा, पर एक नॉर्मल सी चीज है, जिंदगी एक है। हम लोग अपने काम से, देखिए हर किसी का अपना अपना काम होता है, काम इंसान को बड़ा छोटा बनाता है। हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक ऑफिस जाने वाला व्यक्ति भी अपना काम कर रहा है, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं उनको या एम्प्लॉय बोल देते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है आपको एंटरटेन करने का। हम लोग एक्टर बन जाते हैं, हम एक्टर्स है, हमारा भी ये काम है। इस पे कोई हमें जज करके गलत बातें बोले तो ये तो गलत है ना। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें थी, रखी है हम लोग ने सेव करके। मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग बोलिए, जो बोलना है बोलिए, बट बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि अब हम वो नहीं रह गए हैं, वो क्या डायलॉग है, अब वो गुड्डू नहीं रहे हम जो लिबिर लिबिर करेंगे। ठीक है, हम भी इंसान हैं, हम लोग पब्लिक फिगर जरूर बन गए तो, लेकिन पब्लिक फिगर बनने से पहले हम भी पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, और हमारे भी फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ। और औरतों के लिए तो भाई वुमेन राइट्स बहुत ही ज्यादा हैं। तो ऐसे ना ये सब चीजें करने से कुछ होगा नहीं। मैं लड़ाई या गुस्सा या वैसे करके नहीं आई, मुझे बस ये चीजें बड़ी अजीब लगी कि यार ये क्या है ये सब। आप लोग औरतों के बारे में कुछ भी बोल दोगे, कमेंट सेक्शन पे आके कुछ भी लिख दोगे, किसी को कुछ भी कह देना। मतलब औरत के पास खोने के लिए इज्जत है, इसीलिए हमेशा इन मर्दों ने उसकी इज्जत पे ही उंगली की है। क्यों हाथ डाला, क्यों कह रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है भाइयों। बहुत से लोग हैं अभी भी बहुत सी चीजें लिखते हैं, बहुत सी चीजें कह रहे हैं, और एक कमेंट आया है भैया, पढ़ के बोलूं क्या मैं कुछ? नहीं, उसके नीचे आया है। मतलब क्या है यार। मधुवेंद्र सर, क्या सर, झांसी की रानी, क्या सर होता है सर? अभी ये क्या लोग इतना हर हीरोइन के बिहाफ पे मैं कह रही हूँ कि किसी को भी कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, कितना इजी होता है किसी को। देखिए आजकल ना रोस्ट इंडस्ट्री बहुत ऊपर हो रखी है। किसी की बेइज्जती कर दो, बेइज्जती करके वीडियो बनाना या बेइज्जती करके ये सब करना है, इससे पैसा कमाना आसान है, नो डाउट। पर आप किसी को जब बेइज्जत बहुत ज्यादा, देखिए ईश्वर ना कर्मों के फल देता है, समझे? तो जब भी किसी पे उंगली उठाने से पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उस इंसान पे तो एक ही उंगली होती है, पर अपने तरफ 3 और 1 ईश्वर के ऊपर कर रहे होते हैं। तो वो जरा ध्यान रखें आप सब। और जो कहते हैं कि भैया मेरी कौन इज्जत कर, मेरी बहुत लोग इज्जत करते हैं भाई साहब। इफ यू डोंट लाइक मी यू कैन गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप चलते बनिए। आपको मालूम है हम पब्लिक फिगर है, हमको हमारी एक इज्जत है, इसके लिए मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना ईश्वर कसम बहुत चीजें बोलने हमें भी आती है, शब्द तो हमारे भी बहुत अच्छे आते हैं। खैर मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे लोगों से मतलब नहीं है। और अगेन मैं तो भैया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ कि जो मेरे पवन जी के इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए हैं, एंड आई विल सपोर्ट हिम। आई नो ही doesn't need anyone's support, he is a star himself, but still सबको जरूरत होती है, ईश्वर को भी भक्तों की जरूरत होती है, ठीक है? तो अच्छे से कर्म करिए, अच्छी जिंदगी जिए। क्या जरूरत है जबरदस्ती किसी को उल्टा सीधा कुछ भी कहने की। और किसी औरत के बारे में अपशब्द बोलने या लिखने से बेहतर है, लिखने से पहले एक्चुअली सोचें कि आपके घर में माँ, बहन, बीवी, बहुत सारे लोग हैं, किसी दिन उनके ऊपर हाथ उठा, उंगली उठी तो बड़ा बुरा लगेगा।
तो हमेशा सोचना चाहिए जब हम किसी को कुछ कहते हैं ना, उसको किसी को कहने से पहले खुद के लिए सोचना चाहिए कि अगर हमें कोई कहेगा तो कैसा लगेगा, तो अब शायद हमसे कभी गलती ना हो। और कभी ऐसे कर्म, हमारे तो माँ बाप ने भाई हमको यही सिखाया है, संस्कारों की बात है भाई। तो जो गलत बोल रहे हैं वो बहुत ही उनके बेकार संस्कार होंगे। माँ बाप उनके, भगवान उनका भला करे, उन माँ बाप ने जन्म दिया पर शायद वो लोग संस्कार दिए पर बच्चे शायद ग्रहण नहीं कर पाए वो संस्कार। पर हमारे माँ बाप ने संस्कार यही दिए कि किसी कभी भी ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी को भी तकलीफ पहुंचे। हाँ, खुद को तकलीफ पड़े चलेगा, कोई बात नहीं है, पर कभी किसी को कोई तकलीफ हो ऐसा कोई काम मत करो, क्योंकि दुनिया में आपको हिसाब किसी को नहीं देना, लेकिन यहाँ इससे भी ऊपर एक दुनिया है जहाँ पर आपका हिसाब होगा। तो एटलीस्ट वहां जाओ तो आप कह सको कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मैं एक अच्छी इंसान हूँ, जो मैं हूँ एक अच्छी इंसान। एंड आई डोंट हैव टू प्रूव दिस टू एनीवन। बाकी खैर, जय श्री राम आप सबों को। और मैंने ये लाइव मैं ये जो आई हूँ, ये लाइव भी मैं शेयर करूंगी, एक और मौका देती हूँ वही उन्हीं लोगों को ये करने के लिए, क्या कहते हैं, ओह किसी ने कमेंट किया है एवरेज फेमिनिस्ट। भाई फेमिनिज्म तो करना पड़ेगा ना जब सारे मर्द एक साथ, ऐसे टाइप के मर्द, सब लड़के, सॉरी मर्द भी नहीं है, क्योंकि मर्द, एक्चुअल मर्द जो होता है वो इज्जत करना जानता है औरत की। ये जब लाइफ खत्म हो जाए ना तो मेरी स्टोरी पे देखना, एक बड़ी प्यारी कहानी मैंने शिव जी से रिलेटेड डाली है। तो जो शिव जी जैसे व्यक्ति है, जो असली मर्द होता है, वो औरत की इज्जत करना चाहता है। वो औरत के बारे में कभी कुछ भी गलत कहने से पहले, कहता तो छोड़ो, सोचता भी नहीं है। खैर, तो जो ये लड़के लोग हैं, जब वो लड़के लोग सब एकजुट होकर के औरत की बेइज्जती करने पे आ जाए तो औरतों को खड़ा होना पड़ता है। आई डोंट केयर, नोबडी केयर्स इफ यू कॉल अस फेमिनिस्ट्स और समथिंग। थैंक यू सो मच। और मैंने एक और ये लाइव वीडियो दी है आप लोगों को, धंधा रोटी अपना चलाएं आप। इसको मैं पोस्ट भी करूंगी अपने स्टोरी पे, स्टोरी कह रही हूँ, अपने जो होता है उधर पे फीड पे डालूंगे, वो करिए। और स्टे ट्यून फॉर वन मोर सरप्राइज, जो कि मैं फीड पे ही डालूंगी, देखिएगा आप जरूर, बड़ी मजा आएगी। वो भी थंबनेल आप लोग ये सब डाल रहे थे ना, उस चीज के लिए एक बहुत अच्छी चीज डालूंगी, आप लोग करिएगा। आप खुश रहिए और खुश रखिए भी लोगों को, बड़ा जरूरी होता है। बस यही कहेंगे, नमस्ते, प्रणाम। बाकी और भी मुझे काम है, आप लोग जो बुरे लोग हैं, जो नेगेटिव लोग, उन लोग की तरह खाली नहीं बैठी हूँ। बाय।